बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन। लड़ाई हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम सब लड़ते हैं और लड़ने में मज़ा भी बहुत आता है। मियाँ बीवी की ज़िंदगी अगर लड़ाई के बगैर गुजर रही हो तो बाज़ औक़ात बहुत बोरिंग लगती है और बाज़ औक़ात लड़ाइयाँ बहुत ज़रूरी भी होती हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मुझे इनकी कोई बात बुरी नहीं लग रही तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनकी ग्रोथ नहीं चाहता या मैं इनसे डरता हूँ। ये मुझसे अगर नहीं लड़ती बहुत सारे मामलों के अंदर तो इसका मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी की जगह पर आकर रुक गई है। लेकिन लड़ाइयाँ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो या उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो रिश्ते बहुत बुरी तरह डैमेज होते हैं। ये आप और लड़ाई ऐसी हो जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हों। बिल्कुल यही तो बोलने वाला था मैं, जो मेरी बात काटी। अच्छा, शुक्र मैंने बोल दिया। तो हमारी लड़ाइयों का जो असर पड़ता है बच्चों पे वो बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक पड़ता है। और जो मियाँ बीवी मोहब्बत से रह रहे होते हैं और अपने मामलों को हैंडल कर लेते हैं लड़ने के बाद आसानी से, तो उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। तो नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि अगर लड़ाइयाँ हो जाएं तो क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ तरीके हैं, आज हम आपको बहुत इफेक्टिव तरीका बता रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई के बाद बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है पैचअप करना। तो पैचअप करने का एक बहुत फेस सेविंग तरीका क्या है कि आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर दीजिए। ये जो आप मैसेज करेंगे ना, ये मैसेजेस बहुत आसानी से आपके रिश्ते को दोबारा सीधा कर देंगे। तो वो क्या मैसेजेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊं। तो जब हमारी नई नई शादी हुई तो लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी और हर लड़ाई के बाद ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती थी हमारी सुबह। बाज़ वक़्त कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ, देर हो गई, कोई या मतलब की चीज़ जो नहीं शर्ट मिली। मैंने इस्त्री की वो पहननी नहीं है, जो इस्त्री नहीं है वो उनको पहननी होती थी। हाँ, तो मतलब मुख्तलिफ वजूहत होती थी। लड़ने की कोई वजह नहीं होती। यानी जिन लोगों की शादी नहीं होती वो ये पूछते हैं कि मियाँ बीवी लड़ते क्यों हैं। तो ये शादी कर लो, इसका भी जवाब नहीं है। ये इंसान खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है कि किस बात पर लड़ाई हो सकती है। आप किसी को बता रहे होते हैं ना हमारी इन बातों पर लड़ाई होती है, तो लोग हैरान होकर देखते हैं कि इन बातों पर लड़ते हो। ये गैर शादीशुदा की बात कर रहा हूँ। शादीशुदा को पता है कि लड़ने की कोई वजह नहीं होती। मियाँ बीवी बिला वजह लड़ते हैं। खैर, तो हम लड़के जाया करते थे, मैं लड़के जाया करता था ऑफिस। अब मैं ऑफिस जब पहुंचता था ना, मुझे पता होता था कि मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचूंगा तो मेरे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया हुआ होगा। वो चीज़ ने एक मैसेज किया होगा, वो मैसेज पढ़ के मैं बिल्कुल सुकून में आ जाऊंगा और फिर हमारा रिलेशन दोबारा ठीक हो जाएगा। फिर 2 मिनट बाद इनकी कॉल आ जाती थी। इनको ऐसे टाइमिंग का अंदाज़ा था कि मैं ऑफिस पहुंचूंगा उसके 1 मिनट के बाद इनकी कॉल आ जाएगी। तो खैर, तो मैसेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं हमारे झगड़े के बाद रिलेशन को बेहतर करने में। तो बिल्कुल। वजह आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से मैसेजेस हैं जो ये करती रही हैं या करने चाहिए। पहला मैसेज, फिर पहला मैसेज आप ये कर सकते हैं अपने शौहर को या अपने शरीक हयात को कि कल रात में जो हुआ मुझे बहुत अफसोस है उस पर, और मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं इसके लिए बहुत माज़रत ख्वाह हूँ, या मैं सॉरी कहती हूँ, या मैं सॉरी कहता हूँ। अगर आपकी बीवी आपसे नाराज़ है तो आपको उसको ही मैसेज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें, सॉरी करने से आप खुद भी आज़ाद हो जाते हैं और सामने वाला बड़ा मुतमईन हो जाता है। हमें गुस्सा किस बात पे आता है? हमें गुस्सा इस बात पे आता है कि सामने वाला अपनी गलती मान क्यों नहीं रहा। हमारे गुस्से की जो असल वजह होती है ना, बिल्कुल। सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कि सामने वाले ने मानी क्यों नहीं, अपनी गलती क्यों नहीं मानी। और हमारी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन की एक बड़ी वजह क्या होती है कि हमने किसी के लिए इतना काम किया, उसने एक्नॉलेज क्यों नहीं किया। तो दो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। शुक्रिया ना कहना, यानी किसी के एहसानात को या खूबियों को ना मानना, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। और दूसरी बड़ी तकलीफ ये होती है कि किसी ने अगर हमें परेशान किया है तो उसने अपनी गलती क्यों नहीं मानी। जैसे ही आप गलती मानते हैं सामने वाला बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, आप भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो पहली बात आप ये मैसेज माज़रत कर करना है सकते आपको हैं। कि मुझसे ये गलती हो गई है, वॉट एवर। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि सारी गलती आपके शरीक हयात की है, तब आप ये मैसेज कर सकते हैं कि लड़ना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम लड़ते ही इसलिए हैं कि हमारे मामला ठीक हों, हम अपने मसाइल हल कर सकें, बिल्कुल। चीज़ों में बेहतरी आ सकें। देखें, लड़ने के बाद ना इंसान चले जाता है गिल्ट के अंदर। यानी मिसाल के तौर पर मैंने इनसे लड़ाई की और गलती मेरी थी, इनकी गलती नहीं थी। लड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई तो करूँगा, मैं साबित तो करूँगा मैंने सही गुस्सा किया, सही लड़ाई की, लेकिन अंदर में अंदर एक गिल्ट होगा कि यार मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं मान नहीं रहूँगा, ज़मीर आपको बताता है कि तुमने गलत किया। तो अगर सामने वाला ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाता है, तो लड़ाइयों का एक पॉजिटिव साइड भी होता है। यानी ये मेरी गलतियों के ऊपर क्या कर रही हैं, उसको जस्टिफिकेशन ये दे रही हैं। तो इसके बाद क्या होगा, मैं बड़ा सुकून में आ जाऊँगा कि हाँ सही है यार, लड़ाई का फ़ायदा भी है। मैं अगर गलत कर भी रहा था तो मैं चीज़ों को बेहतर करना चाह रहा था, तो
ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो आप जब ये बस इस तरह के अल्फाज सुनेंगे तो खुद ब खुद रिलैक्स भी रहेंगे और आपका रिलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है जो आप कर सकते हैं कि लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे मालूम है तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को लगता है कि जब लड़ाई होती है ना, उस वक्त उनको लगता है कि बस ये एंड ऑफ रिलेशनशिप है, जबकि ऐसा होता नहीं है। दोबारा रिलेशन वहीं से कंटिन्यू रहता है थोड़ी देर बाद। अच्छा, वाकई में ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा लड़ाई ऐसी होती है कि लगता है कि बस अब आगे कंटिन्यू हम कर सकते ही नहीं है इस रिलेशन को, अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब दोस्ती होती है तो वो उससे भी ज़्यादा मजबूत रिश्ता बन जाता है। बिल्कुल। फिर हमें एहसास होता है कहाँ कहाँ हम गलत थे, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, दोनों दूसरे जब करीब आते हैं ना तो मामला बिल्कुल ही बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ रिलेशन है, बल्कि यहाँ से एक रिश्ता मजबूत होना शुरू होता है अगर आपने उसको अच्छी तरह हैंडल किया। तो ऐसा नहीं है कि लड़ने के बाद हर दफ़ा रिलेशन अच्छा होगा। अगर आपने अच्छी तरह हैंडल किया, जैसे आपने अच्छा सा मैसेज किया, अच्छे अंदाज से डील किया, तो उसके बाद जी। और चौथा मैसेज आप ये भी कर सकती हैं कि आपको लगता है कि नहीं गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप मैसेज कर सकते हैं कि मैं वादा करती हूँ कि ये गलती आइंदा नहीं होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं गलती आइंदा ना करूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये मत कहिएगा कि मैं आइंदा ये गलती कभी नहीं करूँगा, ये कभी नहीं करूँगी। दोबारा गलती होगी तो सामने वाला कहेगा कि यार तुमने तो कहा था कि मैं कभी नहीं करूँगा। इसलिए कोशिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कोशिश, और कोशिश ही कर सकता है इंसान, ये दावा नहीं कर सकता कि ये मसला दोबारा नहीं होगा। इसलिए ज़ुबैर ने जब निकले थे हम कराची से, तो उन्होंने कहा था कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है और पूरी कोशिश करूँगा कि बिल्कुल गुस्सा ना करूँ। कोशिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसलिए 1 घंटे बाद गुस्सा कर लिया था। हाँ, तो मैंने कहा 2 रूल हैं कि कोई गुस्सा नहीं करेगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और दूसरा रूल ये कोई मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगा। अब देखिए आप, सही है। ऐसा ज़बरदस्त रूल बनाया है कि कहीं की पकड़ी नहीं हो। तो खैर, ये तो एक मजाक की बात थी। तो इस बात का ख्याल रखना है हमें कि हमें कोशिश करनी है कि ये मसला दोबारा ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। 5वां मैसेज बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है हर कपल को करना चाहिए। लड़ाई के बाद तो लाजमी करना चाहिए कि हम कितना ही क्यों ना लड़ लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरे फेवरेट पर्सन नहीं रहेंगे, मेरे फेवरेट पर्सन आप ही रहेंगे हमेशा। या यही मैसेज आप अपनी वाइफ को कर सकते हैं कि इस लड़ाई का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी पसंदीदा शख्सियत नहीं हो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई इतना पसंद नहीं है। बिल्कुल। तो देखें, जब आप लड़ते हैं ना तो आपके दिल में ये आता है कि सामने वाला मुझे एक बुरा इंसान समझ रहा है। ये नेचुरल सी बात है। आपको ऐसा फील होता है कि मेरा शरीक हयात मुझे एक बुरा इंसान समझ रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपसे वो मोहब्बत ही कर रहा होता है। वक्ती तौर पे गुस्सा आता है, गुबार होता है, वो छट जाता है। फिर मैं वही कहूँगा, अगर आपने अच्छी तरह हैंडल किया। तो लास्ट मैसेज नाज़रीन ये है कि आपको अपने शरीक हयात से कहना है, मिसाल के तौर पर शौहर लड़के चले गए, नाराज़ हो गए, तो बीवी को कहना चाहिए कि सही है, जो हुआ इट्स ओके, सॉरी या वॉट एवर। फिर आप कहेगा आप जब शाम में आएंगे तो आज मैं आपको खुश कर दूंगी। यानी आपको क्या करना है, आप उनके फेवरेट खाना बना सकती हैं, आप उनको हो सकता है कि घर में कोई वो सेटिंग चाह रहे थे आपने वो कर दी, या बच्चों को आपने अच्छी तरह से इस तरह से ट्रेन किया कि उन्होंने इस तरह बिहेव किया या कि उनके लिए तैयार हो, या आप उनके लिए खास तौर पे तैयार हो गई। देखिए, हर इंसान अलग अलग चीज़ों से खुश हो रहा होता है, तो आपको ये देखना है कि आपकी शरीक हयात किस बात से खुश होते हैं। तो अगर आप जब शाम में आएंगे तो इंशाल्लाह जो मुझसे गलती हुई है मैं उसको इस तरह से कंपनसेट करूंगी कि मैं आपको खुश कर दूंगी। और मर्द भी ये कह सकता है कि मैं तुम्हें परेशान किया था, तो मैं जब आऊँगा तो तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। वो क्या हो सकता है, कोई छोटा सा गिफ्ट ला सकते हैं, कुछ उनकी पसंद की चीज़ ला सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा कर देना चाहिए, इसमें थोड़े से खर्चे से आप कोई गरीब नहीं हो जाएंगे। तो इन बातों का ख्याल रखिए, ये छोटे छोटे मैसेजेस आपके रिश्ते को बहुत मजबूत कर देंगे। जी वजी, एंड में आप क्या कहेंगी? एंड में मैं यही बात कहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज आपको जिन बातों पर गुस्सा आ रहा है या आपको लग रहा है ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए थी, कुछ वक्त गुजरने के बाद आपको इन्हीं लड़ाइयों पर हंसी आएगी। जैसे हमारी शादी को माशाल्लाह से 15 साल होने वाले हैं। अगर शादी के शुरू की बात करूं तो उस वक्त जब हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहती थी भाई पता नहीं क्या होगा आगे, बाज़ दफ़ा लगता था ये रिश्ता आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन जब आज हम 15 साल के बाद बैठते हैं और उन लड़ाइयों को याद करते तो हम हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, दूसरों को बता रहे होते हैं कि भाई हम इन बातों पर लड़े। तो देखें, ये भी मैसेज कर सकते हैं आप। हाँ, मैसेज भी कर सकते हैं आप ये, और इस बात को याद भी रखना है। बिल्कुल, ये मैसेज आप कर सकते हैं कि अभी जिन बातों पे हम लड़ के परेशान हो रहे हैं, कल देखें इन बातों को याद करके हमें हंसी आएगी। बिल्कुल जब ऐसा सोचता है ना, सोचने का अंदाज चेंज करता है, तो वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखिए, अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, और
अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अपने ताल्लुकात की वजह से परेशान हैं, बच्चों की तरबियत की वजह से, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की वजह से, या सास और नंदों की वजह से, या बहू की वजह से परेशान हैं, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी कोशिश ये है कि घरों को जोड़ें और मोहब्बतें बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।